हमारा चैप्टर 3 चल रहा है इसमें, ठीक है, क्लास 10 की मैथमेटिक्स जो मैं आपको पढ़ा दी हूँ। चैप्टर फर्स्ट से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। हमने हर एक टॉपिक इसमें कवर अप किया है, प्लस मैंने आपको बोर्ड पेपर के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस भी कराए हैं, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ हमारी क्लासेस की स्पेशलिटी ये है कि मैं आपको हर चैप्टर के बेसिस पे एक मॉडल क्वेश्चन पेपर भी दे रही हूँ, ठीक है। तो आप पहले क्लासेस लीजिए, देन आप मॉडल क्वेश्चन पेपर करके अपने आप को एग्जाम्स के लिए रेडी कीजिए, ठीक है। जैसा आप लोग को पता है कि इस बार बोर्ड पेपर्स हो नहीं पाए, ठीक है, लेकिन अब इस बार सीबीएसई पहले से प्रिपेयर करेगी नेक्स्ट ईयर के लिए। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि नेक्स्ट ईयर भी पेपर नहीं होंगे, ठीक है। वो लोग पहले से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहेंगे कि अगर कराने पड़े तो वो आपके ऑनलाइन एग्जाम्स कराएंगे, ठीक है। बट नेक्स्ट ईयर आपको एग्जाम देने ही पड़ेंगे, 10th 12th बोथ क्लासेस, ठीक है। तो आप इसलिए अच्छे से हर एक क्लास लीजिए और अपना प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। तो आज हमारी एक्सरसाइज 3.6 है, तो मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगी आज, ठीक है। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिसमें हमें क्या करना है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। आपको ये जो इक्वेशन गिवन है इनको लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है, देन यू हैव टू सॉल्व देम, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 8 पार्ट्स हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको ये इस टाइप के क्वेश्चंस कल की क्लास में इसकी बेसिक्स में बता चुकी हूँ। यहाँ पे मैं आपको सारे क्वेश्चंस तो 8 के 8 क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी, ठीक है। देखिए मैं एक टीचर हूँ, मैं तो करा दूंगी, बट प्रैक्टिस तो आपको करनी है ना। तो इसलिए मैं आपको इन 8 में से 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगी। आप बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो नहीं आएगा यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट्स, ओके। लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 1/2x plus 1/3y equals to 2, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन इज 1/3x plus 1/2y equals to 13/6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, 1/x को ले लीजिए p, ठीक है, एंड 1/y को q, ठीक है। हम यही तो करते थे इसमें, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट कीजिए, 1/x इज इक्वल टू p, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, p/2, ठीक है, प्लस 1/y इक्वल्स टू q, इट विल बी q/3, दैट इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। और इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा आपका, p/3 प्लस q/2 इक्वल्स टू 13/6, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। आपको लीनियर इक्वेशन का बेसिक फॉर्म चाहिए ना, एलसीएम लीजिए 6, तो दिस विल बी 3p plus 2q equals to 2, and in this equation it will be 6, here will be 2p plus 3q equals to 13/6. I think so आपको LCM तो आता ही होगा, no need to explain this one, ठीक है। अगर किसी को फिर भी नहीं आता है तो you can ask to me by comment, ठीक है। वैसे बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको आती होंगी ये, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका 3p plus 2q, 3 2 जा 6 2 जा 12, तो अब अगर हम इसे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इट विल बी -12 इक्वल्स टू 0, एंड इन दिस इक्वेशन 2p प्लस 3q, 6 से 6 कैंसिल आउट, ठीक है, -13 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब इसमें आगे क्या करेंगे, ये आपकी हो गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। ये हो गई आपकी फर्स्ट, ये हो गई आपकी सेकेंड, ठीक है। तो अब इसमें आपके क्या हुए, 3 2 2 3 -12 -13 एंड 3 2 अगेन, ठीक है। यानी कि मैं ये इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं आपको इसका सोल्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बताने वाली हूँ, ठीक है। तो हियर विल बी p/, यू विल टेक फ्रॉम दिस वन, ठीक है। जो बच्चे हमारी क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं वो समझ गए होंगे ये चीज़ क्या है, ठीक है। ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है प्रीवियस ईयर क्लासेस जाके देखिए पहले, ठीक है। तो 2 × -13 -3 × -12, ठीक है। नाउ q/, ये आप छोड़ेंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट्स आप लेंगे इसमें से, ठीक है। -12 × 2 -13 × 3, ठीक है। नाउ 1/, दिस वन, 3 3 9 2 2 4,
ठीक है। नाउ p अपॉन माइनस 26 प्लस 36, नाउ q अपॉन माइनस 24 प्लस 39, 1 अपॉन 5, ठीक है। नाउ p अपॉन 10 इक्वल्स टू q अपॉन 15 इक्वल्स टू 1 अपॉन 5. नाउ p will be 5 2 जा 10, 2 and q is 3, ठीक है। बट p and q is not our answer. Our answer is x and y, ठीक है। तो 1 अपॉन x इक्वल्स टू p, ठीक है। सो p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन p इज इक्वल्स टू x, तो x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, ठीक है। इन द सेम वे y इक्वल्स टू 1 अपॉन q, y इक्वल्स टू 1 अपॉन 3. तो आपके ये आंसर्स होंगे, ना कि ये, ठीक है। आपको बस ये x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन आपको इन्हीं 3-4 मेथड से सॉल्व करना है. ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो मैं आपको हर क्वेश्चन में मेथड्स वैसे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. इतनी सारी क्लासेस हमारे इस चैप्टर की हो चुकी हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको इक्वेशंस थोड़ा सा कन्वर्जन बता देती हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे खुद, ठीक है। तो मैं आपको आती हूँ सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट था, चलिए मैं थर्ड पार्ट बता देती हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछेंगे मेरे से, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारा 4 अपॉन एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 14, ठीक है। और इसके साथ इक्वेशन क्या है हमारी, 3 अपॉन एक्स माइनस 4y इक्वल्स टू 23, ठीक है। देखिए y तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक फॉर्म में है, ठीक है। इसको चेंज करने की कोई नीड नहीं है. आप यहाँ पे सिर्फ 1 अपॉन एक्स को ले लीजिए p, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 4p प्लस 3y माइनस 14 इक्वल्स टू 0 एंड इट विल बी 3p माइनस 4y माइनस 23 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये इसी मेथड से कर लेते हैं, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। तो इट विल बी 4 3 माइनस 4 माइनस 14 माइनस 23 and 4 3. Now p upon this one, 23 3s are 69, 14 4s are 56, ठीक है। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। नाउ सॉरी दिस इज p, दिस इज y, ठीक है। y upon you will take from here 14 3s are 42, this will be minus minus plus 23 4s are 92, 1 upon this one minus 16 minus 9, ठीक है। Now this will be p upon this is 9 और 6 5 carry 1 6 plus 5 11 और 1 12, ठीक है। y upon this is 42 plus 42, इसमें से माइनस करेंगे ये आएगा 52 62 72 82 92, ठीक है, यानी 50, ठीक है। एंड इट विल बी 1 अपॉन माइनस 25, ठीक है। लेट्स चेक अगेन दिस वन दिस, ठीक है। p अपॉन दिस q अपॉन दिस इज राइट, ठीक है। नाउ p इज इक्वल्स टू दिस वन, वी विल कंपेयर दिस टू, ठीक है। व्हाट विल वी गेट, p इक्वल्स टू 5, ठीक है, एंड y इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू कन्वर्ट p, 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू p, तो x इक्वल्स टू 1 अपॉन p, तो दैट इज 1 अपॉन 5, x इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, y इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर. आपको ये फाइंड आउट करना था, ठीक है. इसलिए मैं आपको नेक्स्ट मैं फर्स्ट और थर्ड पार्ट बता दिया, ठीक है. अब मैं आपको बता देती हूँ फिफ्थ पार्ट, ठीक है. लेट्स कम ऑन द फिफ्थ पार्ट. व्हाट इज आवर क्वेश्चन? आवर क्वेश्चन इज 7x minus 2y upon xy, ठीक है, equals to 5. Our second equation is 8x plus 7y upon xy equals to 15, ठीक है. अब इस टाइप के इक्वेशन में आप क्या करोगे, xy को इन दोनों के साथ सेपरेटली ले लीजिए, ठीक है. तो आपको क्या मिलेगा, 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इक्वल्स टू 5. x से x कैंसिल आउट, ठीक है.
तो 7/y माइनस y से y कैंसिल आउट, -2/x इक्वल्स टू 5। ठीक है, इन द सेम वे सेकेंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 8/y प्लस 7/x इक्वल्स टू 15। ठीक है, नाउ लेट 1/y इक्वल्स टू q ले देता, q ही ले लीजिए वरना कंफ्यूजन होगा फिर, एंड 1/x इक्वल्स टू p। ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए, तो 7p, पहले ये वाली इक्वेशन लीजिए ना, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है। ठीक है, पहले इसको लीजिए, तो -2p प्लस 7q माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 7p प्लस 8q माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इसको ना थोड़ा सा चाहो तो आप रीअरेंज भी कर सकते हो, माइनस से तो डिडक्ट कर दीजिए, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा। ठीक है, रीअरेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगी आपकी 2p माइनस 7q प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब आपकी ये हुई थर्ड इक्वेशन, ये हुई फोर्थ इक्वेशन। अब आप इन दोनों इक्वेशन को ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आपको यही करना है। ठीक है, मैं अब आपको नेक्स्ट पार्ट बताती हूँ, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे सोल्यूशन मैंने बता दिए हैं। ठीक है, कुछ अब आपके लिए भी तो छोड़ना चाहिए ना, आप भी तो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सब मैं बता दूंगी तो आप तो सब कॉपी कर लेंगे। ठीक है, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर थोड़ी हो पाएंगे। तो आई एम गोइंग टू लीव दिस क्वेश्चन हियर। ठीक है, आपको इसको कंप्लीट करना है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट बता देती हूँ आपको इसका। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 7। ठीक है, मैंने आपको ऑड वाले सारे पार्ट्स बता दिए, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू 7th पार्ट। ठीक है, बाकी के जो पार्ट्स रिमेनिंग है यू हैव टू डू इट। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था, 1/x प्लस y इक्वल्स टू p। ठीक है, एंड 1/x माइनस y दैट इज इक्वल्स टू q। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 10p प्लस 2q माइनस 4 इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन विल बी 15p माइनस 5q प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है एंड आपको अपना आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका क्या है। ठीक है, इसमें मैंने इतने पार्ट्स बता दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मतलब और पार्ट्स करने नहीं है, आप सारे पार्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसे एज अ होमवर्क ही समझ लीजिए अपना, या जो भी समझ लीजिए आप। ठीक है, आपको वो करना है कंप्लीट। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको पे ऑफ लीनियर इक्वेशन बता देती हूँ कैसे बनेंगी, इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, इट विल बी इजी फॉर यू। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा होता है ना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को वर्ड प्रॉब्लम से प्लॉट करने में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, आप गड़बड़ कर जाते हैं ना। ठीक है, तो मैं वो आपको बता देती हूँ। तो हमारा क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया है कल वैसे आपको। ठीक है, मैं बता दी हूँ फिर से, आप ध्यान से देखिए इसे। ठीक है, इसमें पहले आप लेट कर लीजिए स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्पीड ऑफ, ये आपको फाइंड आउट करना है ना, स्पीड ऑफ, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द करंट या स्ट्रीम कुछ भी कह लीजिए, दैट इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब आगे आपको क्या करना होता है, डाउन स्ट्रीम और स्ट्रीम की इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे पहले, तभी तो आप इन्हें पुट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है आपका अपस्ट्रीम, क्या होता है कल मैंने आपको बताया था, अपस्ट्रीम होता है आपका x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई। ये माइनस क्यों होता है, क्योंकि अपस्ट्रीम का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और दूसरा आएगा आपका डाउन स्ट्रीम, दैट इज इक्वल्स टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आएंगे हम अपने मेन क्वेश्चन पे। ठीक है, दैट इज रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours.
ठीक है, d इक्वल्स टू s इंटू टी, ठीक है। तो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स और स्पीड है डाउन स्ट्रीम में उसकी x प्लस वाई, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और सेकंड में क्या बोल रहे हैं, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है। अपस्ट्रीम यानी x माइनस वाई, ठीक है। ये आपकी हो गई दोनों इक्वेशंस। बस अब आपको क्या करना है, सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वही आपका ऋतु की स्टिल वाटर में स्पीड हो जाएगी x, स्पीड ऑफ करंट हो जाएगी y, ठीक है। वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मैं यही छोड़ दी क्वेश्चन को, आप इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब इस सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आता है, ठीक है। दैट क्वेश्चन इज 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, ठीक है। देखिए टाइम एंड वर्क वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉट ओनली फॉर योर स्कूल एग्जाम्स फॉर 10th 12th या फिर आपके इसके अलावा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये ले लीजिए, इसमें लेट कीजिए कि मतलब किसने कितना वर्क किया है, ठीक है, नंबर ऑफ डेज कितने लिए, ठीक है। आप ये लेट करेंगे। पहले वुमेन के ले लीजिए क्योंकि 2 वुमेन दिया है ना, इससे पहले वुमेन, या ऐसे लिख लीजिए, इससे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेज टेकन बाय द वुमेन, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए इसे, ठीक है, डेज टेकन बाय द वुमेन टू कंप्लीट द वर्क, टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू x, ठीक है। अब आप ये देखिए, कोई वुमेन किसी वर्क को कंप्लीट करने में x डेज ले लिया है, तो उसका 1 डे का वर्क कितना होगा, 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/x, ऑब्वियसली, ठीक है। जब वो इतना टोटल डेज ले लिया कंप्लीट करने में, तो एक दिन में इसका 1 इतना पार्ट तो कंप्लीट करेगी, ठीक है। इन द सेम वे डेज टेकन बाय मैन टू कंप्लीट द वर्क इज y, तो इन 1 डे वर्क डन बाय द मैन इज इक्वल टू 1/y, ठीक है। जो लैंग्वेज मैंने बोली है वो आपको कंप्लीटली लिखनी है अपने एग्जाम्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपसे क्या कह रहे हैं, 2 वुमेन एंड 5 men। 2 वुमेन 1 डे का वर्क 1/x, 2 डेज का वर्क 2 वुमेन कर दिए ना, तो 2/x, एंड 5 men कर रहे हैं यानी 5/y, ठीक है। कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, ठीक है। 4 days में कर रहे हैं, टोटल कितना वर्क है, 1 वर्क है, ठीक है। एंड सेकेंड केस इज 3 वुमेन एंड 6 men, ठीक है, कैन कंप्लीट दैट 1 वर्क इन 3 days, ठीक है। तो ये अब आपकी हो गई इक्वेशंस, ठीक है। अब देखिए इनको आप कन्वर्ट करके भी खुद देखें, क्योंकि मैं बहुत सारे कन्वर्जन बता चुकी हूँ। आप इसे ट्राई करेंगे, नहीं आया तो यू कैन आस्क टू मी, ठीक है। बस आपको ये इक्वेशंस मेड करना था, बाकी आप इसमें बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रोही travels 300 kilometers to her home, partially by train and partially by bus. She taken 4 hours if she travels 60 kilometers by train and remain by the bus. ठीक है, पहले तो आप ये ले लीजिए, ट्रेन से उसने कितना कवर किया, x किलोमीटर, ठीक है, एंड बाय बस y किलोमीटर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, टोटल उसने 1 सेकेंड रुकिए आप, ये आपको ये नहीं लेना है कि कितना कवर किया, आपको कंप्लीट डिस्टेंस तो दिया ही है 300 किलोमीटर, आगे ये भी दिया है आपको, टाइम भी गिवन है, एंड 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। तो आपके पास स्पीड नहीं है ना, तो आप स्पीड लेट करेंगे ना फिर, ठीक है। जो आपको नहीं गिवन होता है वो आपको लेट करना होता है, या यूं कह लीजिए जो आपको फाइंड आउट करना होता है वो आप लेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। लास्ट में क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, तो आप स्पीड लेट करेंगे, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा आगे क्वेश्चन में, वो 60 किलोमीटर कवर्ड बाय द ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय द बस। 60 किलोमीटर बाय ट्रेन का क्या मतलब हुआ आपका, 60/x, रिमेन्स 300 में से कितनी बची बस के लिए, 240, ठीक है, यानी 240 बाय बस,
एंड टाइम टेकन बाय हर 4 hours, राइट। तो ये आपको समझ में आया मैंने क्या किया? ये मैंने वो किया जो मैंने कल आपको एक क्वेश्चन बताया था। अगर आप लोगों को वो ठीक से समझ में आया है तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए d इक्वल्स टू क्या होता है, s इंटू टी, ठीक है, दिस इज t, तो t इक्वल्स टू t अपॉन s, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू t या फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। क्लियर? एनी डाउट? तो अब क्या हो जाएगा सेकंड के लिए? सेकंड में आपको गिवन है 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, ठीक है, एंड रिमेनिंग बाय बस, यानी 200 बाय बस, एंड टाइम टेकन इज 4 hours 10 minutes, यानी 4 10 अपॉन 60, यानी कि 4 6 24 25 अपॉन 6, ठीक है। ये आपका टाइम टेकन हो गया। तो आपको अपने इन दोनों इक्वेशन से को सॉल्व करके स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस सेपरेटली फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल से हम इसमें बोर्ड पेपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया चैप्टर? किसी को कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट करके। ओके, थैंक यू क्लास।